मेरे मोहतरम भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको वो दिल दहला देने वाले हकायका बताने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर शायद आपकी रातों की नींदें उड़ जाएं। आज मैं आपको औरत की वो 10 निशानियां बताऊंगी जो अगर किसी औरत में जाहिर होने लगे तो समझ लीजिए कि तबाही आपकी दहलीज पर दस्तक दे चुकी है। मेरे भाइयों, ये वो निशानियां हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। आपको शायद यकीन न आए कि इनमें से कुछ निशानियां इतनी आम हैं कि वो रोजमर्रा की बातों में छुपकर आपकी जिंदगी को खोखला करती रहती हैं। और जब तक आपको इनकी पहचान होती है, आपकी गैरत, इज्जत, एतिमाद और सुकून सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसी औरतें किस तरह मर्द के जज्बात, एतिमाद और रिश्ते का कत्ल करती हैं, और वो कौन सा लम्हा होता है जब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि अब बर्दाश्त नहीं बल्कि निजात जरूरी है। मेरे भाइयों, जब औरत के किरदार में कुछ खास निशानियां जाहिर होने लगें तो खबरदार हो जाओ, क्योंकि वो निशानियां किसी तूफान से कम नहीं होती, और जो मर्द इन निशानियों को नजरअंदाज करता है वो आखिरकार बर्बादी के उस गड्ढे में जा गिरता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। ऐसी औरत को जल्द पहचान लो, वरना वो तुम्हें उस मकाम पर लाकर छोड़ेगी जहां तुम सिर्फ पछता सकते हो। मेरे भाइयों, जब औरत के अंदर कुछ खास निशानियां जाहिर होने लगें तो समझ लो कि वक्त तुम्हें खबरदार कर रहा है। मगर अगर तुमने इन निशानियों को पहचानने में देर कर दी तो एक दिन वही औरत तुम्हें इस तरह तोड़ देगी कि तुम बज़ाहिर जिंदा होगे मगर अंदर से खत्म हो चुके होंगे। ऐसी औरत को जल्द पहचान लेना सीखो, वरना वो तुम्हारी जिंदगी के सब दरवाजे बंद करके तुम्हें वहां छोड़ देगी जहां सब्र और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए है, आपकी गैरत को झंझोड़ने के लिए है। और वो निशानियां कौन सी हैं, वो लम्हा कब आता है, वो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर जुमला आपके लिए जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। मेरे मोहतरम भाइयों, धोखेबाज औरत की पहली निशानी ये है कि वो अचानक आपके सामने ज्यादा नेक, ज्यादा खामोश, ज्यादा फरमाबरदार बनने लगती है। वो औरत जो कल तक हर बात पर सवाल करती थी, अब बिना कुछ कहे सर झुका देती है। जो कल तक आपके साथ बैठकर हंसती थी, अब तन्हाई तलाश करती है। और आप ये समझते हैं कि शायद वो बदल गई है, लेकिन दरअसल वो आपसे नहीं, आपकी दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता कट रही होती है। मेरे मोहतरम भाइयों, धोखेबाज औरत की दूसरी निशानी ये है कि वो अचानक आपके मालो दौलत में गैर मामूली दिलचस्पी लेने लगती है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब उसे अपनी असल नीयत छुपानी हो। वो औरत जो कभी आपकी तनख्वाह को समझौते के साथ कबूल करती थी, अब छोटे छोटे खर्चात पर भी आपसे हिसाब मांगती है। हर तोहफे, हर खर्च पर उसकी आंखें चमकने लगती हैं, मगर मोहब्बत की रोशनी उन आंखों से गायब हो चुकी होती है। मेरे भाइयों, ऐसी औरत को पहचानना मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। जैसे कब्र पर उगने वाले सब्ज पत्ते कब्र की गहराई को नहीं बताते, वैसे ही उस औरत की मसनूई हंसी उसके इरादों की सच्चाई को नहीं दिखाती। वो आपको मजबूर करेगी कि आप किस्तों पर गाड़ी लें, आप कर्ज उठाएं, आप अपने माँ बाप की जायदाद को उसके नाम करवाएं, और जब सब कुछ उसकी मुट्ठी में आ जाएगा तो वो आपकी गिरफ्त से आजाद हो जाएगी। वो कभी आपके बच्चों से मोहब्बत नहीं करेगी, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी पर जान देती नजर आएगी। मेरे भाइयों, वो औरत जो आपकी जेब से ज्यादा आपके जज्बों को न समझे, वो औरत आपकी शरीके हयात नहीं बल्कि वक्त आने पर आपका सब कुछ छीनने वाली चालाक दुश्मन है। ऐसी औरत से बचने का सबसे पहला तरीका ये है कि अपनी दौलत को उस औरत की आजमाइश मत बनाएं, क्योंकि जो औरत सिर्फ मोहब्बत में सच्ची हो वो सादी रोटी पर भी शुक्र अदा करती है, लेकिन जो औरत सच्चे रिश्ते की नहीं, किसी मंसूबे की तलाश में हो, वो दौलत से शुरू होकर आपके दिल का खून पीकर खत्म होती है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप देखें कि आपका पैसा आपसे ज्यादा किसी और के हाथों में जा रहा है और बदले में आपका सुकून आपसे छीना जा रहा है, तो समझ लीजिए ये वही दूसरी निशानी है जो आपको बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा करेगी। मेरे मोहतरम भाइयों, धोखेबाज औरत की तीसरी निशानी ये है कि वो हर उस शख्स से नफरत करने लगती है जिससे आप मोहब्बत करते हैं या जिससे आपको खैर ख्वाही मिलती है। जी हाँ, वो न सिर्फ आपके वालिदैन को नापसंद करेगी बल्कि आपके सच्चे दोस्त, बहन भाई, यहाँ तक कि आपकी औलाद से भी गैर महसूस नफरत पालेगी। वो आपको इन सब से अलग करने के लिए
खामोश झर की तरह आपके कान में वसवसे डालेगी, झूठे किस्से सुनाएगी और छोटी छोटी बातों को आग बनाकर आपके दिल में नफरत पैदा करेगी। मेरे भाइयों, ये वो औरत होती है जो चाहती है कि आप सिर्फ उसी के हो जाएं, मगर सच्ची मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि कंट्रोल के लिए। जैसे शिकारी जानवर अपने शिकार को अलग करके घेर लेता है, वो औरत आपको हर उस रिश्ते से काट देती है जो आपके लिए दुआ करता है, जो आपके दुख दर्द को बांटता है, जो आपको सीधा रास्ता दिखाता है। और जब आप तन्हा रह जाएंगे, वही तन्हाई उसके काबू का पहला जीना बन जाती है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक औरत जब दानिस्ता तौर पर माँ बाप से जुदा करे, बहन भाई से बदगुमान करे और दोस्तों से दूर करे, तो उसके दिल में मोहब्बत नहीं, साजिश पल रही होती है। ये वो निशानी है जो नजर तो नहीं आती, मगर जब उसका जहर असर करता है तो एक मर्द तन्हा, कमजोर और बिखरा हुआ नजर आता है, जिसके पास सच सुनाने वाला कोई नहीं बचता। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखो, जो औरत आपको आपके रब से, आपकी माँ से और आपके सच्चे रिश्तों से दूर करे, वो कभी आपका सच्चा नसीब नहीं हो सकती। वो आजमाइश है, अजाब है, वो मुकद्दर की ऐसी दरार है जो जितनी देर से पहचानी जाए उतनी गहरी हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में मोहब्बतें मरने लगे, रिश्ते टूटने लगे और आप अपने प्यारों से कतराने लगे, तो समझ जाइए ये धोखेबाज औरत की तीसरी और खतरनाक निशानी है। मेरे मोहतरम भाइयों, धोखेबाज औरत की चौथी निशानी ये है कि वो आपकी गैरत और इज्जत के साथ खेलना शुरू कर देती है, मगर इतने खामोश अंदाज में कि आपको पता ही नहीं चलता। वो अपने लिबास, अंदाज और बातचीत में ऐसी तब्दीली ले आती है जो दूसरों मर्दों की तवज्जो हासिल करने के लिए होती है, लेकिन शौहर के सामने वो सब कुछ फैशन और आजादी के नाम पर छुपा लेती है। और जब आप गैरत से कुछ कह दें तो वो कहती है, आपको मुझ पर एतबार नहीं। ये औरत बज़ाहिर आपकी जिंदगी की साथी होती है, मगर दरअसल वो बाजार की गली में खड़ा वो आईना होती है जो हर आने जाने वाले को चेहरा दिखाता है, मगर जिसने वो आईना खरीदा होता है उसी को शर्मिंदा करता है। ये वो औरत होती है जो पहले पर्दे को मजाक बनाती है, फिर नजरें झुकाने को पसमानदगी कहती है और आखिरकार शौहर की गैरत को तंग दिली का नाम देती है। मेरे भाइयों, याद रखो, जिस औरत की निगाहें दूसरों के लिए सजने लग जाएं, वो आपके लिए बर्बादी का तूफान बन जाती है। औरत की असल जीनत हया है। अगर वो हया को छोड़ दे तो चाहे वो हजारों जेवर पहन ले, वो सिर्फ बेनूर जिस्म है। और हया की मौत मोहब्बत का जनाजा होती है। आप अगर अपनी बीवी को बदले हुए अंदाज में देखने लगे, वो मर्दों के सामने बेखौफ हो, सोशल मीडिया पर खुद को नुमाइश में रखे, गैर मर्दों से बेतकल्लुफ हो, तो समझ लें ये उसके अंदर छुपी हुई चौथी निशानी है। और ये निशानी पानी में आग जैसी है, न नजर आती है, न आवाज देती है, मगर जिस दिन भड़क जाए तबाही के सिवा कुछ नहीं छोड़ती। मेरे मोहतरम भाइयों, धोखेबाज औरत की पांचवी निशानी ये है कि वो वक्त के साथ आपके राज दूसरों को बताने लगती है। जब रिश्ता सच्चा होता है तो जबान पर ताला लगा होता है और दिल में हिफाजत का कुफल होता है, मगर जब औरत का दिल किसी और तरफ झुकने लगे तो सबसे पहले वो शौहर के राजों को तमाशा बना देती है, कभी सहेलियों में, कभी माँ बाप में और कभी गैरों के सामने। ये वो औरत होती है जो शौहर की कमजोरी को खेल समझती है, उसके दुख को चाय के कप में गुफ्तगू का मौजू बना देती है। और हैरत की बात यह है कि ऐसा करते हुए वो शर्मिंदा नहीं होती, बल्कि खुद को सच बोलने वाली और खुर्री औरत कहती है। मगर याद रखो, जो औरत अपने शौहर के राज संभाल न सके, वो उसकी इज्जत को भी चौराहे पर लटका देती है। एक बंद दरवाजे के पीछे दो दिल जुड़ते हैं, मगर जब वही दरवाजा औरत खुद खोल दे और बाहर जाकर शौहर के दुख, माली परेशानी, रिश्तों के राज और जज्बाती कमजोरियां बयान करे, तो समझ लो उसका दिल अब किसी और के दर पर दस्तक देने लगा है। क्योंकि जो औरत घर के अंदर के भेद बाहर ले जाए, वो कल खुद भी किसी और के लिए राजदार बन सकती है। ये निशानी ऐसी है जैसे झर को शरबत की बोतल में डाल दिया जाए। आप पिएंगे तो महसूस ही नहीं होगा, मगर अंदर से आप टूटते जाएंगे, बिखरते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे और आखिर में आपके पास सिर्फ तन्हाई बच जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, धोखेबाज औरत की छठी निशानी ये है कि वो हर वक्त खुद को मासूम और मजलूम बनाकर पेश करती है, मगर अंदर ही अंदर वो पूरी मंसूबा बंदी के साथ आपकी इज्जत, वकार और एतमाद को गिराती जाती है। ऐसी औरत की बातें बज़ाहिर हमदर्दी लेती हैं, आंखें हर वक्त नम रहती हैं, जबान पर शिकवे होते हैं,
मगर उसका दिल किसी और के साथ जुड़ा होता है, किसी और के लिए धड़कता है। ये औरत कभी नहीं चाहती कि आपको असल हकीकत का पता चले। वो हर बात को उस अंदाज में तोड़ मरोड़ कर बताती है जैसे सारा जुल्म उसी पर हो रहा हो, गोया वो किसी फिल्म की मजलूम हीरोइन हो। हालांकि उसके हर आंसू के पीछे एक साजिश छुपी होती है और उसके हर जुमले में आपकी बेइज्जती का बीज बोया जा रहा होता है। ऐसी औरत की फितरत उस सांप जैसी होती है जो दूध भी पीता है और झर भी छुपाए रखता है। जब वक्त आए तो दस लेता है, खामोशी से, बगैर आवाज के। वो बार बार दूसरों के सामने अपनी बेबसी के ड्रामे रचाती है, कभी ससुराल के खिलाफ, कभी शौहर के खिलाफ, कभी किस्मत के खिलाफ। हालांकि हकीकत में वही अपने घर को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रही होती है। और अगर आप कभी उससे सवाल करें तो वो आपको ही जालिम, सख्त दिल और नासमझ बनाकर दूसरों के सामने पेश करेगी। ये निशानी ऐसी है जैसे कोई थोड़ा थोड़ा झर रोज आपकी चाय में डाल रहा हो और आप बेखबर हर दिन वो झर पी रहे हों। और जब आपका एतिमाद, सुकून और वकार मर जाए तब आपको पता चलता है कि जो औरत आपको अपनी मजलूमियत की कहानी सुना रही थी, असल जालिम वही थी। मेरे मोहतरम भाइयों, धोखेबाज औरत की सातवीं निशानी ये है कि वो आपको अपनों से दूर करने लगती है, खास तौर पर माँ बाप, बहन भाई या बचपन के वफादार दोस्तों से। शुरू में ये बात मोहब्बत के पर्दे में लिपटी होती है, जैसे कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इतना वक्त दूसरों को दें, या आपको मेरी फिक्र नहीं है, हर वक्त अपनी माँ की सुनेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो इस बात को जब्र में बदल देती है, आपको यूं महसूस करवाती है जैसे दुनिया में सिर्फ वही एक है जो आपकी खैर ख्वाह है, बाकी सब लोग आपके दुश्मन हैं। ऐसी औरत की मिसाल उस चालाक शिकारी जैसी है जो परिंदे को दाना डालकर पिंजरों में कैद कर लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पर भी काट देता है ताकि वो कहीं और न उड़ सके। वो ये नहीं चाहती कि आप किसी और की बात सुने, किसी और के मशवरे को अहमियत दें या किसी से दिल का दुख बांटें। आपके अपने, जो बरसों से आपके दुख सुख के साथी थे, वो सब उसे एक खतरा महसूस होने लगते हैं, क्योंकि उसे खौफ होता है कि कहीं वो आपको उसकी हकीकत न बता दें। ये औरत दिन ब दिन आपके जहन में शक और नफरत के बीज बोती है, माँ के खिलाफ, बहन के खिलाफ, यहाँ तक कि बाप के खिलाफ भी। आप सोचने लगते हैं कि वाकई ये सब गलत थे और वही एक सही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो आपको तन्हा करके, कमजोर करके अपनी मर्जी का गुलाम बनाना चाहती है। और जिस दिन आप मुकम्मल तौर पर टूट जाएंगे, उस दिन वही औरत आपको छोड़ भी सकती है, क्योंकि अब आप में कोई फायदा बाकी नहीं रहा होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, धोखेबाज औरत की आठवीं निशानी ये है कि वो अक्सर आपकी गैर मौजूदगी में अपनी शनाख्त छुपाती है। यानी वो कभी शादीशुदा बनकर बात करती है तो कभी खुद को कुंवारी जाहिर करती है और कभी अपना नाम, शहर या हालात ही बदल लेती है। इसकी बातों में इतना तजाद होता है कि अगर आप गौर करें तो खुद समझ जाएंगे कि ये औरत झूठ की गहराइयों में डूबी हुई है। वो हर इंसान के सामने खुद को एक नया किरदार देकर पेश करती है, जैसे कोई चालाक अदाकारा जो हर सीन में नया चेहरा ओढ़ लेती है। इस औरत के मोबाइल में मुख्तलिफ नामों से नंबर महफूज होते हैं, सोशल मीडिया पर अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, और जब भी आप पूछें कि ये सब क्या है तो फौरन जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है कि आपको मुझ पर एतबार नहीं है। हालांकि असल में एतबार के काबिल वो खुद नहीं होती। ऐसी औरत किसी एक जिंदगी, एक रिश्ते या एक सच पर नहीं चल सकती, क्योंकि वो खुद झूठ में पलती है, परवान चढ़ती है और दूसरों की सच्चाइयों को मसमार कर देती है।